ओम के जप की शक्ति। ओम के उच्चारण से दीर्घ स्वर निकलता है। ओम का उच्चारण 3.5 मात्रा का होता है। प्रणव का उद्गम स्थान नाभि से ओ के रूप में होता है। ऊ के उच्चारण से शनह शनह स्वरारोहण करके उसे ब्रह्मरंध्र चक्र में लाया जाता है तथा म से कुछ क्षण आरोहण के अनंतर उसे समाप्त किया जाता है। 18 मात्रा से ओम के उच्चारण की एक और शैली भी है। इसमें उच्चारण की दीर्घता की मात्रा अत्यधिक रहती है। प्रणव दीर्घ रहता है। भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने वाले सभी पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान ओम के उच्चारण ने आकर्षित किया है। ओम के उच्चारण से कंपन उत्पन्न होते हैं। वे इतने प्रबल रहते हैं कि विशाल भवनों को भी धराशायी कर सकते हैं। बिना अभ्यास के इस विधि में विश्वास नहीं हो पाता। यदि अभ्यास किया जाए तो शीघ्र ही पता चल जाता है कि इस तथ्य में कितनी सत्यता है। कंपन शक्ति की परीक्षा की गई है और यह निष्कर्ष पाया गया है कि इसका प्रभाव पूर्णतया यथार्थ है। जैसे ओम को लिखा जाता है वैसे भी अगर उच्चारण किया जाए तो जापक पर प्रभाव पड़ेगा ही, किंतु उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। भौतिक शरीर के कण कण पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता है, क्योंकि इसके उच्चारण से नवीन शक्तियों का संचार होने लगता है। ओम के उच्चारण मात्र से सभी संसारी विचारों का लोप हो जाता है। विक्षिप्तता नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव महान। इसके उच्चारण से पंचकोशों में कंपन, ताल स्वरबद्ध हो जाता है। ओम के उच्चारण से शरीर में नवीन शक्ति का संचार होता है। यदि 5 मनुष्य मिलकर ओम का उच्चारण करें तो सुंदर लगेगा, उल्लासपूर्ण भी लगेगा। जब कभी आप उदास होने लगें तो ओम का 50 बार उच्चारण करें। इससे आपको नवीन शक्ति मिलेगी। ओम का उच्चारण शक्तिवर्धक है। इस प्रयोग से आप डॉक्टरों की फीस से बच सकते हैं। ओम के उच्चारण के समय आपको यह भाव रखना चाहिए कि आप शुद्ध, व्यापक, प्रकाश तथा चेतन स्वरूप हैं। ओम का उच्चारण करने वालों की वाणी में मधुरता तथा शक्ति आ जाती है। इसके उच्चारण से एकाग्रता तो शीघ्र ही प्राप्त होती है। प्रातः तथा सायं जब आप वायु सेवन के लिए निकलें तो चलते वक्त ओम का उच्चारण कर सकते हैं। चांदनी रात में ओम का उच्चारण करें। नदी किनारे, समुद्र तट पर भ्रमण करते समय ओम का उच्चारण करें। आप सुंदर ढंग से ओम का गायन भी कर सकते हैं। ओम का ताल स्वर युक्त उच्चारण मन में एकाग्रता तथा शक्ति लाता है और वे सभी गुण प्रदान करता है जिनसे भगवत साक्षात्कार निश्चित ही प्राप्त हो जाता है।